मॉर्निंग, नमस्कार। कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मल्टीप्लाई होगा, तो उसी को हम आज करेंगे। मल्टीप्लाई के अंतर्गत 5 एंड सेम रूल पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने सेम एंड 5 रूल पढ़ा था और आज हमें 5 एंड सेम रूल पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं मैथ। मल्टीप्लाई इधर गुना लिख देते हैं। क्या पढ़ना है? 5 एंड सेम रूल। 5 एंड सेम रूल आपको दिख रहा होगा। 5 एंड सेम रूल। 5 एंड सेम रूल को पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। 5 यानी 5 आपको पता होगा, और सेम यानी समान। यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ सेम है यानी समान। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 14 इंटू 44। 14 इंटू 44। तो इसकी गुना हम कम समय में कैसे करें, इसको देखते हैं कि फास्ट हमें कैसे करना है। इसमें एक फॉर्मूला आता है जो हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। y इंटू जेड प्लस x/2 ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद रखना बहुत जरूरी है, तभी हम इस रूल का पालन कर सकते हैं, अन्यथा हम इस रूल का पालन नहीं करेंगे। छोटा सा फॉर्मूला है, आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्या है? y इंटू जेड प्लस x/2 ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले के आधार पे हम इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। यहाँ 1 दहाई के स्थान पे 1 और यहाँ दहाई के स्थान पे 4। तो इन दोनों का जोड़ हमेशा 5 होना चाहिए, हमेशा 5। यहाँ 1 दिख रहा होगा और यहाँ 4। इन दोनों का जोड़ हमेशा 5 होना चाहिए। जो दहाई के स्थान पे अंक होगा उनका जोड़ 5 होना चाहिए। और यहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं, और यहाँ ये दोनों समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम है 5 एंड सेम रूल। यहाँ 5 और यहाँ सेम। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इसको y मान लेते हैं, इसको x, और ये z और इसको x मान लेते हैं। अब फॉर्मूला में दिख रहा होगा और इस फॉर्मूले पे इस अंक को बैठा देना है, हो जाएगा। तो पहले क्या है? y कितना है? 1 लिखेंगे, और उसके बाद इंटू है तो इंटू
और जेड, जेड कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, x/2 है, x कितना है 4, 4/2, उसके बाद क्या है x², x कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको काट लेते हैं, 2 आएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 और +2, 4 + 2 6, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16, बस हो गया। सिर्फ इस फॉर्मूले पे बैठा देना है, आंसर तैयार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 34 into 24, 34 into 24। अब इसकी गुना करना है, फिर इस फॉर्मूले पे बैठा देना है, बस रिजल्ट तैयार है। इसको y मान लेते हैं, इसको x और इसको z और यहाँ x। हम आपको बता रहे हैं कि जो दहाई के स्थान पे होगा, जो टेंस पैलेस पे यहाँ 2 और यहाँ टेंस पैलेस पे 3, इन दोनों का जोड़ हमेशा 5 होना चाहिए, और इकाई के स्थान पे होगा जो वंस पैलेस पे होगा, वो दोनों समान होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। इन दोनों का जोड़ हमेशा 5, इसको प्लस करेंगे तो 5 होगा, यहाँ भी प्लस ही करना था 5, और ये दोनों समान होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले पे बैठा लेते हैं, फॉर्मूला क्या है y इंटू जेड, y3 है तो 3 इंटू जेड कितना है 2, प्लस है तो प्लस, x/2 है, x कितना है 4/2 है तो 2, उसके बाद x² है, x 4 है, 4 का स्क्वायर, अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है, क्या है, इसको काट देंगे तो 2 आएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 × 2 = 6 और +2 8, और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 6 into 3 6, 26 into 36, इसकी भी गुना करना है, तो यहाँ दहाई के स्थान पे 2, यहाँ दहाई के स्थान पे 3, इन दोनों का जोड़ हमेशा 5 होना चाहिए, और इकाई के स्थान पे 6 और यहाँ इकाई के स्थान पे 6, ये दोनों समान होना चाहिए। तो चलिए इसको y मान लेते हैं, इसको x, इसको z और इसको x। फिर फॉर्मूले पे बैठा देते हैं, फॉर्मूला क्या है y इंटू जेड, y कितना है 2 तो 2 लिखेंगे, इंटू z कितना है, z आपको दिख रहा होगा 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, x/2, x 6 है तो 6/2, उसके बाद x², x 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब इसको काट लेते हैं तो कितना आएगा 3, 2 × 3, 3 × 2 = 6 और +3
6 + 3 9 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से इसकी गुना हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 16 × 46। 16 × 46। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 4 दहाई के स्थान पर और यहाँ दहाई के स्थान पे 1। 4 + 1 5 हमेशा होना चाहिए और यहाँ 6 और यहाँ भी 6, ये दोनों समान होना चाहिए। तो इसकी गुना कर लेते हैं, इसको y, इसको x और ये z हो गया, ये भी x। y × z, y 1 है तो 1 × z कितना है, यहाँ z है, z कितना है 4, 4 प्लस है तो प्लस, x/2 है, x कितना है 6, 6/2। उसके बाद x² है, x 6 है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ काट लेते हैं तो 3। 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 और +3, 4 + 3 7 और 6 का स्क्वायर है, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले के आधार पे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसको पहले मिटा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। (22 × 32) 22 × 32 इसकी गुना करना है। फिर यहाँ दहाई के स्थान पे 2, यहाँ दहाई के स्थान पे 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और यहाँ इकाई के स्थान पे 2, यहाँ भी इकाई के स्थान पे 2। इन दोनों, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। इसको y मान लेते हैं, इसको x और ये z है और ये x। ये दोनों इकाई के स्थान पे जो भी अंक होगा वो सेम होना चाहिए और दहाई के स्थान का जोड़ 5 होना चाहिए। तो चलिए इस फॉर्मूले पे बैठा लेते हैं। y पहले है, y2 तो 2 लिखेंगे, इनटू है तो इनटू, z कितना है 3 तो 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, x/2 है, x कितना है 2, 2/2 लिखेंगे। उसके बाद x² है, x कितना है 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको पहले काट लेते हैं, 2 से 2 1 बार में, 2 × 3 6 होगा, +1 7, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 2 = 4 तो 0 4 लिख लेंगे, 0 4 बस हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। (12 × 40
42, 12 इंटू 42, इसकी गुना करना है। यहाँ भी जो दहाई के स्थान का जो अंक है उन दोनों का जोड़ हमेशा 5, यहाँ आपको दिख रहा होगा इन दोनों का जोड़ हमेशा 5, और इकाई के स्थान का जो अंक है होगा वो दोनों समान होना चाहिए। तो चलिए इसकी गुना कर लेते हैं। इसको y मान लेते हैं, इसको z, इसको y मान लेते हैं, इसको x, और यहाँ z और इसको x। फॉर्मूले पे बैठा लेते हैं। y पहले बता रहा है यहाँ फॉर्मूला, तो y 1 है तो 1, इंटू है तो इंटू, z कितना है 4, प्लस है तो प्लस, उसके बाद x बाई 2, x कितना है 2, तो 2/2 होगा। यहाँ अपना तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूले पे बैठा लेना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जब 4 तो 0 4 लिख लेंगे। यहाँ काट लेते हैं तो 1 आएगा, 4 1 जब 4, प्लस 1 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, (28 इंटू 38) 28 इंटू 38। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये दोनों का ऐड जो होगा, जोड़ होगा 5। यहाँ 2 और यहाँ 3, इन दोनों को प्लस करेंगे 5, और यहाँ ये दोनों सेम दिख रहा होगा। इसकी गुना कर लेते हैं, इसको y, इसको x, और यहाँ z हो गया और ये x। अब फॉर्मूले पे बैठा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, y कितना है यहाँ दिख रहा होगा 2, इंटू है तो इंटू, z कितना है तो 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, x/2 है, x कितना है 8/2 है तो 2, x स्क्वायर है, x कितना है 8 का स्क्वायर, में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 8 जा 64 लिखेंगे। इसको काट लेते हैं, कितना होगा 4, 2 इंटू 3 6, प्लस 4 6 और 4 10 यहाँ लिखेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 48 इंटू 18, 48 इंटू 18, यहाँ 4 प्लस 1 5, जो दहाई का अंक होगा यहाँ 4, यहाँ भी दहाई का अंक 1, 4 प्लस 1 5, और इकाई के स्थान का अंक ये दोनों सेम आपको दिख रहा होगा, यहाँ 8 और यहाँ भी 8। इसको y मान लेते हैं, इसको x, इसको z और इसको x। अब फॉर्मूले पे बैठा देते हैं। y इंटू जेड है, y कितना है 4 लिखेंगे, इंटू है तो इंटू, z कितना है 1 तो 1, प्लस है उसके बाद तो प्लस, x/2, x कितना है 8/2, उसके बाद x स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, x कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू, यहाँ काट लेते हैं, कितना होगा 4,
8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 8 जा 64, 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 और प्लस 4 8। बस हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी ढंग से सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले के आधार पे हमने 5 एंड सेम रूल को अपनाते हुए और इस फॉर्मूला को लागू करते हुए कितनी आसानी ढंग से हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि जो इकाई स्थान पे होगा वो दोनों यहाँ और यहाँ, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए और जो दहाई के स्थान पर होगा उन दोनों का जोड़ हमेशा 5 होना चाहिए। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी पर हम क्लास एंड करते हैं और यदि ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।